नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है 23 फरवरी से 1 मार्च 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है, नए दर्शकों के लिए बता दूं, जो पुराने हैं वो स्किप कर सकते हैं, कि जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, विशेषताएं अनगिनत है चंद्रमा की, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात कर रहे हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि से संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन मस्तिष्क का विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। उसको समझने के लिए साप्ताहिक राशिफल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस अंधकार में जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, टॉरस है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से सूट और लेट ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा लग्नस्थ हो जाएंगे, यानी कि लग्न में ही आकर विराजमान हो जाएंगे, और ये होगा 23 फरवरी को रात के 10 बजे, और 26 फरवरी सुबह के 1 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का लग्न में आना अच्छा ही होता है, और यहाँ पे वो उच्च के हैं। एक ग्रह अगर लग्न में आकर उच्च का होता है तो पद प्राप्ति, कुछ अच्छी न्यूज, वो भी चंद्रमा, यानी कि धन से संबंधित कोई न्यूज। आपके तीसरे घर के स्वामी है, तो जो हिम्मत थोड़ी सी कम हो गई थी, जो कॉन्फिडेंस थोड़ा सा कम हो गया था, कुछ यात्राएं नहीं हो पा रही थी, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, कुछ किसी को कन्वे करना था नहीं कर पा रहे थे, कोई डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कत आ रही थी, वो सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपकी सॉल्व हो सकती है। चंद्र मंगल योग भी है, क्योंकि मंगल की दृष्टि है, तो मंगल सप्तमेश है और सप्तम से सप्तम को देख रहे हैं, जहाँ पे चंद्रमा उच्च के बैठे हैं। तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनको भी लाभ, और यहाँ पे थोड़ा बहुत रिकॉग्निशन भी मिलता हुआ दिख रहा है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि मंगल की दृष्टि है लग्न पर और चंद्रमा पर भी, और शनि की दृष्टि भी है। अब ये शनि की दृष्टि विषदोष बनाती है, मंगल की दृष्टि, और दोनों का प्रभाव जब संयुक्त रूप से चंद्रमा पर आता है तो एग्रेशन थोड़ा सा आता है। वृषभ वाले में लोग, मैं कई बार बताता हूँ कि वैसे ही एग्रेसिव नहीं होते, लेकिन एक बार इनको गुस्सा आ गया फिर तो भगवान ही बचाए आपको इनसे। फिर वो, जैसे मैं कई बार बताता हूँ कि जैसे वृषभ का साइन क्या है, वो बुल, तो जब एक बार वो गुस्सा आ गया फिर वो बुल की तरह पीछे ही पड़ जाते हैं। तो यूजुअली काम होते हैं, पर हाँ, इफ़ यू रब देम द रॉन्ग वे फिर नहीं छोड़ते। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपने, क्योंकि हम जब गुस्से में होते हैं तो हम उल्टे सीधे काम करते हैं, उल्टी सीधी चीज़ें बोलते हैं, फिर बाद में हमें पछतावा होता है, ये बोल दिया, वो कर दिया, फिर वो चीज़ें ठीक नहीं होती। तो थोड़ा सा अपने एग्रेशन पर कंट्रोल कीजिए। लेकिन अच्छा टाइम है, कोई बुरा टाइम नहीं दिख रहा। यहाँ से चंद्रमा सप्तम को भी देखेंगे और उच्च की अवस्था में कुछ अलग करने का मौका, अपने जीवन के बैलेंस को समझने का मौका। इवन जो लोग विवाह से संबंधित आगे बढ़ना चाह रहे थे, नहीं हो रहे थे विवाह, तो मैं एकदम नहीं कह रहा विवाह ही हो जाएगा, या कुछ चीज़ें थोड़ी आगे बढ़ सकती हैं। बस ये कोई सकारात्मक न्यूज़ आपके लिए आती हुई दिख रही है। नवांशूल्य यहाँ वो कीजिएगा जो आपके मन में है, कुछ अपने बारे में कीजिए इस टाइम पे। दशांशूल्य कार्य क्षेत्र में बहुत अथॉरिटेटिव फील करेंगे, लेकिन ज़्यादा एग्रेसिव मत होइएगा। बिजनेस में कोई बहुत संवेदनशील डील या कुछ नहीं जिसमें श्योरिटी है, वो मत साइन कीजिएगा। लव लाइफ, एक दूसरे पर विश्वास जगाइए जो कम हो रहा है। वैवाहिक जीवन, कुछ ऐसी चीजें सामने आ सकती है जो दोनों को ही अनकंफर्टेबल करेंगी। ट्रस्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन देख लीजिएगा कि समय कैसा है। कभी कभी कुछ आर्ग्यूमेंट्स या कुछ कन्वर्सेशंस को अगर थोड़ा डिले भी कर दिया जाए ना तो अच्छा है। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा जज कीजिए कि आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं।
आपकी ही जजमेंट बहुत खराब हो रही है लोगों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर। सेहत की जहां तक बात है, जिनको कार्डियक इश्यूज है ध्यान दें, कफ की प्रॉब्लम, ब्लड डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। कोई अचानक से निर्णय मत लीजिएगा, प्रॉब्लम हो सकती है। सब कुछ बहुत सोच समझकर ही कीजिएगा। 26 फरवरी 1 बजे सुबह के चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे भाव में यानी कि मिथुन में, और 28 फरवरी सुबह के 4 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का दूसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा ही माना जाता है, कोई बुरा नहीं माना जाता। यहाँ पे वो तीसरे घर के स्वामी हैं और लाभ स्थान के स्वामी के साथ बैठे हैं, और धन स्थान में बैठे हैं, और अष्टम भाव के स्वामी के साथ बैठे। तो पहले 3-11 का मिलन इच्छाओं की पूर्ति दिखाता है। वक्री है गुरु, तो कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। कोई 1-1.5 महीने से काम अटक रहा था वो पूरा हो सकता है। कोई धन से संबंधित काम अटक रहा था वो पूरा हो सकता है। और अष्टम और दूसरे का मिलन, साथ में लाभ का मिलन, यानी कि अचानक से धन प्राप्ति, कुछ नए इनकम के सोर्सेस, सब अच्छा है। लेकिन चंद्रमा वाणी के स्थान में है और वक्री ग्रह के साथ हैं जो अष्टमेश है यानी कि बृहस्पति, और चंद्रमा चंचलता है। तो अपनी वाणी को लेकर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कुछ ऐसी चीज़ें मत बोलिएगा जो आप नहीं कर सकते। कोई फालतू की कमिटमेंट मत कीजिएगा। ईगो क्लैशेस मत कीजिएगा। किसी को नीचा मत गिराइएगा। हाँ, यहाँ पे ये हो सकता है ना कि देखिए, बृहस्पति हमारा अहम भी है। अगर बृहस्पति बहुत अच्छा है तो वो व्यक्ति, ऐसा होता है ना कि मतलब कि उसको अपने ज्ञान की, जैसे कर्क राशि के बृहस्पति हैं किसी के और कुंडली में अच्छे स्थान में हैं, नवांश में भी अच्छे हैं, कोई बुरा प्रभाव नहीं, वो व्यक्ति साधु होगा, उसके पास ज्ञान भी होगा ना, वो बांट देगा, कोई अभिलाषा नहीं। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ बृहस्पति अहम भी है, तो अगर बृहस्पति थोड़े खराब है ना, उस व्यक्ति के पास ज्ञान तो होगा, उसके पास अहंकार भी होगा। अधिकतम आप देखिए, इवन ज्योतिषियों को देख लीजिए, थोड़ा सा ज्ञान आ गया ना, हर व्यक्ति को लगता है कि हम ही सबसे बेस्ट है। आप आजकल ज्योतिषों को उठा के देख लीजिए ऑनलाइन, एक दूसरे से लड़े जा रहे हैं। जो खैर मैं तो नहीं चाहता कि इन चीज़ों में कभी भी पढ़ूं, और मैं क्या कौन ही होता हूं इनको बोलने वाला, लेकिन मैं तो कहूँगा कि एक ज्योतिषी जो होता है ना, वो लोगों को राह दिखाने के लिए उसका काम होता है। अच्छा बुरा कौन है वो अलग बात है, पर आई थिंक जितने भी ज्योतिष हैं जो आजकल एक दूसरे के कटाक्ष करें, आई थिंक आप लोगों के लिए हेल्प कीजिए, जितना हो सकता है उनको सहायता दीजिए, उनको मार्गदर्शन कीजिए। तो वैसे ही जैसे मैं कहता यहाँ पे थोड़ा सा अहंकार आपका थोड़ा सा बढ़ सकता है, इस पर थोड़ा नियंत्रण रखेंगे तो अच्छा है। वरना ये टाइम धन के दृष्टिकोण से आपका बहुत अच्छा है। इवन करियर में भी अपनी गलतियां समझकर सुधार सकते हैं। नवांश कुंडली, अपने सपनों को पूरा कीजिए और उनके लिए जाइए। अभी लग रहा है आप थोड़ा सा ना लेट बैक हो चुके हैं। दशांश कुंडली, जैसा मैंने कहा, अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को समझने का मौका मिलेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बहुत अच्छा टाइम है, कुछ बहुत बड़ी डील आ सकती है। लव लाइफ, एक दूसरे की ऊर्जा को समझिए और एक दूसरे को टाइम दीजिए। वैवाहिक जीवन, पहले खुद को ठीक कीजिए। अपने पार्टनर की कमियां निकालना तो बात की बात है, पहले खुद को ठीक कीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, थोड़ा अपने कंफर्ट जोन से निकलिए। सेहत के दृष्टिकोण से मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिएगा। जिनको लिवर और गॉल ब्लैडर के इश्यूज है ध्यान दें, और जिनको ब्लड डिसऑर्डर है ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका अष्टमी बली है, अचानक से बड़े धन की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। 28 फरवरी सुबह के 4 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे भाव में यानी कि कर्क में, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का तीसरे भाव में आना एक प्रकार से अच्छा होता है, कोई बुरा नहीं माना जाता। और यहाँ पे तो स्वराशि के हैं तो और भी अच्छा है। यहाँ पे चंद्रमा पर कोई बहुत ज्यादा प्रभाव भी नहीं है, ये और भी अच्छा है। अगर चंद्रमा किसी अच्छे स्थान में है, केमद्रुम योग में नहीं है और बहुत प्रभाव नहीं है, तो वो चंद्रमा सबसे अच्छे हैं। केमद्रुम योग नहीं होना चाहिए और बुरे स्थान में भी नहीं हो। जैसे लग्न में है और अच्छी राशि में है, केमद्रुम योग में नहीं है, शुभ कर्तरी योग में है, तो सबसे अच्छे चंद्रमा। पर अधिकतम यही होता है कि चंद्रमा रेयरली ही होता है कि किसी कुंडली में प्योरली अच्छे पाए जाए। इसलिए आप देखें ना कि जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, लोगों को मानसिक विकार बढ़ रहा है, क्योंकि चंद्रमा एक वन ऑफ द कारक है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपने कुंडली में देखा चंद्रमा खराब है तो व्यक्ति को बोलते हैं डिप्रेशन है, नहीं, ये भी बचना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ज्योतिष में इंटरेस्टेड है तो एकदम ऐसी चीजें नहीं बोलनी चाहिए कि जैसे सप्तम में केतु देख लिया, बोलिए कि आजकल तो बच्चे इतने परेशान हैं, कंसल्टेशन के लिए आते हैं, सर मेरे सप्तम में केतु है, मुझे शादी करनी है कि नहीं करनी, मेरी शादी चलेगी कि नहीं चलेगी। अरे भैया, एक ग्रह के प्लेसमेंट से नहीं होता कुछ। राशिफल अलग चीज होते हैं, कुंडली विश्लेषण अलग चीज होती है। तो हाँ, तीसरे घर के चंद्रमा, वापस आते हैं टॉपिक पे, तीसरे घर के चंद्रमा बहुत अच्छे हैं। कुछ नया करने का मौका, कुछ उत्साहित करने का मौका,
अपने आप को परखने का मौका, अपने स्किल्स को परखने का मौका, उत्साह, और यहाँ से स्वराशि के चंद्रमा भाग्य स्थान को भी देखें, यानी कि भाग्य पराक्रम योग बन रहा है। तो हफ्ते का अंतिम भाग एक पुनर्निर्माण का है, अपने आप को जागरूक करने का है, अपने आप को बेटर करने का है। वो अच्छा टाइम है। यात्राएं भी हो सकती हैं ये हफ्ते आई थिंक कुछ यात्राएं होंगी आपकी। नवांश कुंडली, अपनी ना कंफर्ट जोन से निकलिए, आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आप जिस भी स्टेज पे हैं कंफर्ट जोन से निकलिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो थोड़ा स्किल नई सीखना शुरू कर दीजिए। टाइम अच्छा है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। बिजनेस में कहूँगा थोड़ी सेक्रीफाइसेस कीजिए। अभी मैं टाइम का ही कहूँगा ज़्यादातर, जितना मैं समझ पा रहा हूँ। टाइम दीजिए अपने बिजनेस को। लव लाइफ, अपनी कमियों को समझिए। कभी कभी क्या होता है ना, देखिए मैं तो हमेशा कहता हूँ कि दूसरे की निंदा करना इस पूरे जगत में सबसे ईजी काम है। हम सभी करते हैं, मैंने भी करी ही होंगी, कोई ऐसा तो नहीं करी होंगी, लेकिन ये रियलाइज होना चाहिए कि निंदा नहीं करनी चाहिए, गलत चीज़ है। मैं भी कभी कभी किसी की कर देता हूँ ना, फिर मेरे को लगता है मैंने बहुत गलत किया। वो एक ग्लानि की भावना आ जाती है, बड़ी छोटी सी कुछ कर दिया लेकिन वो गलत चीज़ है। तो यहाँ पे मैं रिलेशनशिप के हिसाब से कहूँगा कि अपने पार्टनर की निंदा नहीं, अपनी गलतियाँ समझिए। वैवाहिक जीवन, थोड़े जागरूक हो जाइए अपने पार्टनर के इच्छाओं के प्रति। अगर आप अपने पार्टनर को अवॉइड कर रहे हैं, उनकी इच्छाओं को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट होगा। और अभी वो स्टार्टिंग फेज देख रहा है। स्टूडेंट्स, कंफर्ट जोन, फिर से आपको भी यही कहूँगा, कंफर्ट जोन से निकलिए। बहुत बहुत लेट बैक हो चुके हैं। हफ्ते का अंतिम भाग कंफर्ट जोन से निकलने का है। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग तो तंग करेंगे ही, कुछ इन्फेक्शंस भी तंग कर सकते हैं। थोड़ी छोटी मोटी चोट का भी योग है, ध्यान दीजिएगा। सर्वाष्टक में आपका अष्टम ही बली है। कोई कमिटमेंट मत कीजिएगा किसी के लिए। उपाय के स्वरूप में लक्ष्मी जी की आरती कीजिए, दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ कीजिए। दोनों ही माताओं को, जगत जननियों को खीर का भोग लगाइए। अगर नहीं बन पाती खीर, भाई बहुत बिजी हैं, तो किसी अच्छी शॉप से या मिष्ठान मंगाकर उसका भोग लगाइएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।